जब मैं छोटी बच्ची थी कुछ 8 साल की, तब मेरे पेरेंट्स मुझे अपनी दादी के घर पे लेके आए थे। मेरी दादी एक छोटे से कॉटेज में रहती थी। वो कॉटेज ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस 2 ही रूम्स थे और एक हॉल और एक किचन। तो मेरी दादी उनके रूम में सोती थी और मैं अपने मॉम डैड के साथ सोती थी। मेरे मॉम डैड बेड पे सोते थे और मैं नीचे कुशन्स पे सोती थी। हम मेरे दादी के कॉटेज में कुछ 1 हफ्ते के लिए रहे और उस हफ्ते का हर एक दिन मेरे लिए हॉरिफाइंग था। हर रात मैं अपनी नींद से चिल्लाते हुए उठ जाती थी। मेरे मॉम डैड मुझे काम डाउन करते थे और पूछते थे व्हाट्स रॉन्ग। ऑल आई कैन से दैट टू देम इज दैट एक आदमी है जो खिड़की से आता है और मुझे परेशान करता है। उन दिनों मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था। हमारे रूम के खिड़की से एक इंसान अंदर आ जाता था। He was a pitch black man। उसकी आंखें भी काली थी। वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। He was tall and hairy। मैं उसे हॉरर में देखती रहती थी। वो मेरी तरफ धीरे से क्रॉल करते हुए आता था। वो बहुत ही ज्यादा धीरे से क्रॉल करते हुए मेरी तरफ आया, बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने, और उसने मेरे कानों के अंदर कुछ विस्पर किया। और जैसे ही मैं चिल्लाने जा रही थी तभी उसने अपनी उंगली से मुझे इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहा। वो मुझे हर रात ऐसे ही टॉर्चर करते रहा, इतना टॉर्चर कि मैं अपने दादी के घर पे सोने के लिए भी डरती थी। और कुछ 3-4 दिन बाद वो रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी आने लगा। एक शाम जब मैं अपने मॉम के साथ मेरे दादी के हॉल रूम में बैठ के टीवी देख रही थी, एट सम पॉइंट मैंने अपने राइट साइड में देखा हॉल रूम के खिड़की के कर्टन्स थोड़े से खुले और उस कर्टन्स के पीछे खड़ा था वो हॉरिफाइड ब्लैक फिगर। वो साइलेंटली मुझे स्टेयर कर रहा था। उसकी आंखों में एंगर था। उसने अपना हाथ ऊपर किया और मुझे कहा शांत रहने के लिए। ये देखते ही मैं जोर से चिल्लाई। मेरी मॉम भी शॉक हुई। मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैंने अभी क्या देखा है। मैंने अपनी उंगली उस विंडो की तरफ पॉइंट की। मेरी मॉम उठी और उस विंडो की तरफ चलने लगी। मेरी मॉम ने जब कर्टन्स खोले तभी उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। खिड़की के बाहर कोई भी नहीं था। बट ऑफ कोर्स बाय देन वो ऑलरेडी वहां से डिसअपियर हो चुका था। और जैसे ही वेकेशन खत्म हो गया, वो 1 हफ्ता खत्म हो गया, हम अपने घर पे वापस आ गए। और फिर मैं अपने घर पे रात को आराम से सो सकती थी। मुझे कोई भी वहां पे परेशान नहीं कर रहा था। और आई में से द हॉरर हैज स्टॉप्ड। और उसके बाद कुछ 4-5 साल के लिए हमारी दादी ही कभी कभार हमारे घर पे विजिट देने के लिए आ जाती थी। तो हम लोग उसके कॉटेज पे कभी नहीं गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं उस ब्लैक मैन के बारे में भूलने लगी और इवेंचुअली मैंने उस ब्लैक मैन के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। इन समर वेकेशंस हम लोग फिर से अपने दादी के घर पे रहने के लिए गए। तभी मेरा भाई 5 साल का था और मैं 13 साल की थी। मेरे मॉम डैड नीचे दादी के साथ चिट चैट कर रहे थे और मैं और मेरा छोटा भाई हम बेडरूम में बैठ के खेल रहे थे। हम बहुत ही ज्यादा लाउड थे एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरा भाई शांत हो गया। मैंने अपने भाई की तरफ देखा। He was staring at something। मैंने उसे पूछा What's wrong? उसने मेरी तरफ fearfully देखा और उसने अपनी उंगली खिड़की की तरफ, मेरे पीछे वाली खिड़की की तरफ पॉइंट की। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा, It was that black man again। वो खिड़की में खड़े रह के हमें उंगली दिखा रहा था और शांत रहने के लिए कह रहा था। मेरा भाई और मैं, हम दोनों भी जोर से चिल्लाए। मेरे मॉम डैड हमारे रूम में भागते हुए आए। उस वक्त तक वो ब्लैक मैन उस खिड़की से गायब हो चुका था। That was the last day we spent at my granny's place। वो आदमी कौन था ये हमें पता नहीं चला। वो 5 साल पहले बस मुझे दिखता था और इस वक्त जब हम आए तब वो मेरे भाई को और मुझे दोनों को भी दिखा। इसका मतलब ये था कि वो मेरा वहम नहीं था। हम उसके बाद मेरे दादी के कॉटेज पे कभी भी नहीं गए और ना हमें वो आदमी कभी दिखा। तो चलो तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स। तो मैं तो पता ही है तुम्हारे लाइक्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर यार इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर आपके फेसबुक अकाउंट पे। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको I am Rocker टी-शर्ट मर्च खरीदना हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो आज के लिए बस। और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो चश्मा डालते हैं और दूसरे जो चश्मा नहीं डालते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।